क्वेश्चन ये है कि एक नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर है जिसका मास m, रेडियस r, लेंथ l और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और जो होलो सिलेंडर है वो अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो सिस्टम को रिलीज करने के बाद ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो सिलेंडर जब रोटेट करेगा तो क्या होगा। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि होलो सिलेंडर को कंप्रेस कर देंगे, और कंप्रेस होने के बाद जो होलो सिलेंडर है वो एक रिंग बन जाएगा। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। हमने होलो सिलेंडर को कंप्रेस किया है, तो कंफर्म है कि कंप्रेस करने के बाद एक रिंग बनेगा जो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, और जो रिंग है वो अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। अगेन मान लेते हैं कि किस इंस्टेंट पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सर्किल में मूव कर रहा है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। मतलब ये जो सिस्टम है वो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगेन इस लूप में करंट आई है, कंफर्म है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, तो करंट आई की वजह से लूप में मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा, और हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के अंदर में इनटू द बोर्ड होगा, ठीक है। अगेन अगर ओमेगा चेंज करता है, मान लेते हैं कि ओमेगा इंक्रीज करता है, तो कंफर्म है कि जब ओमेगा इंक्रीज करेगा तो करंट आई भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगेन जब करंट आई इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बी भी इंक्रीज करेगा। मतलब कंफर्म हो गया कि जब ओमेगा इंक्रीज करेगा तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो भी इंक्रीज करेगा। अगेन हमें ऑलरेडी जानते हैं कि स्पेस में जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज पर टॉर्क अप्लाई करेगा, और जो टॉर्क होगा वो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टिंग लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द बोर्ड है, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है, तो इस लूप में जो करंट होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। करंट इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। वी हैव इंड्यूस्ड ईएमएफ जाई इक्वल टू माइनस dφ/dt। इसको हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझना ये है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका रीजन है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टिंग वायर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है। और एक बात कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन वही होता है जो इंड्यूस्ड करंट का होता है, ठीक है। मतलब अगर इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसे है तो कंफर्म है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि जो करंट है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्जेस को पुश करता है, और उस वजह से इसमें करंट इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि सिस्टम को रिलीज करने के बाद किस इंस्टेंट पर ये जो होलो सिलेंडर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अगेन इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन टी है। कंफर्म है कि जो टेंशन टी है वो सिलेंडर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा और ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अगेन यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो
होलो सिलेंडर पर स्लिप नहीं कर रहा है। सो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पहले ब्लॉक पर न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं। वी हैव mg माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका जो एक्सेलरेशन है हो जाएगा अल्फा आर। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट, होलो सिलेंडर पर टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होलो सिलेंडर पर ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगा। सो वी हैव टी इंटू आर, दिस इज द टॉर्क ड्यू टू टेंशन, और ये जो टॉर्क है वो अल्फा के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो टॉर्क है वो अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस हो जाएगा। सो दिस इज द नेट टॉर्क ऑन द होलो सिलेंडर अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू आई अल्फा। तो अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है एम स्क्वायर इंटू अल्फा। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। नेक्स्ट, टाउ ई को फाइंड करते हैं। दिस इज टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि इस इंस्टेंट पर मूविंग चार्ज की वजह से करंट क्या होगा, ठीक है। वी हैव करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। हम एक रेवोल्यूशन टाइम को कंसीडर करते हैं। ये होलो सिलेंडर है, इसका लेंथ L है, रेडियस R है, ठीक है। और इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो इस पर जो टोटल चार्ज है Q, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, दैट इज 2 पाई R L इंटू सिग्मा। इतना चार्ज इस होलो सिलेंडर के सरफेस पे है, और जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो सभी चार्ज क्रॉस करेंगे, ठीक है। सो वी हैव करंट इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा, और टी जो है वो एक रेवोल्यूशन के लिए टाइम है, ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू आर एल सिग्मा इंटू ओमेगा, ठीक है। तो गिवन स्टैंड पर ये जो रोटेटिंग होलो सिलेंडर है उसकी वजह से जो करंट है वो ये होगा। नेक्स्ट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। क्योंकि ये जो रोटेटिंग होलो सिलेंडर है ये एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब अगर हम इस होलो सिलेंडर में थिन रिंग कंसीडर करते हैं तो हर एक रिंग में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए सोलेनॉइड, ठीक है। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट। यहाँ पर जो स्मॉल एन है दिस इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पर जो होलो सिलेंडर है उसमें सिंगल टर्न है, ठीक है। सो दिस विल बी नंबर ऑफ टर्न दैट इज 1 डिवाइड बाई लेंथ, और जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, ठीक है। सो स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटू आई की वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज आर एल सिग्मा ओमेगा, एल एल कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आर सिग्मा ओमेगा। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड इस होलो सिलेंडर के अंदर में होगा। अगेन फ्लक्स फाइंड करते हैं। फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, बी इंटू एरिया, एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक बात और कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम हर एक पॉइंट के लिए यूनिफॉर्म मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि होलो सिलेंडर का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो रेडियस के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड बी को इसके अंदर यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। सो द फ्लक्स विल बी बी इंटू एरिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो इसमें पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई इंटू आर क्यू इंटू सिग्मा इंटू ओमेगा, ठीक है। एंड वी हैव जाई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पर जो जाई है दिस इज ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वी हैव जाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल, ठीक है। दिस इज द
लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लूप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसी सर्किल को लूप चूज करते हैं, तो कन्फर्म है कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, और अगेन जो डीएल वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये हो जाएगा कोस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल, ठीक है, बिकॉज एंगल बिटवीन दिस टू इज 0। अगेन ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। सो दिस इज ई इंटू क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर। सो दिस इज ई इंटू 2 पाई आर, ठीक है। मतलब हमने ईएमएफ को फाइंड करने के लिए जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रेशन किया है अलोंग द सर्कुलर लूप, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट xi इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, ये पूरा कांस्टेंट है, म्यू नॉट पाई आर क्यू सिग्मा, ये कांस्टेंट है, और डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा अल्फा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा माइनस पाई पाई कैंसिल, और एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट बाई 2 इंटू आर स्क्वायर सिग्मा अल्फा, ठीक है। अब हम टॉर्क फाइंड करते हैं, टाउ ई दैट इज टॉर्क ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इज क्यू ई एंड डिस्टेंस इज आर, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 2 आर स्क्वायर सिग्मा इंटू अल्फा इंटू आर, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट टाउ ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टू कैंसिल, दिस इज माइनस म्यू नॉट इंटू पाई इंटू आर टू पावर 4 इंटू एल इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये टॉर्क की वैल्यू हो गई विच इज ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है क्योंकि जो टॉर्क होगा वो ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक्चुअल में वो अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाउ ई है वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी माइनस साइन ले लिया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। क्या करते हैं कि टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें पुट करते हैं, ये हो जाएगा एम जी माइनस एम अल्फा आर इंटू आर माइनस इसका मैग्नीट्यूड दैट इज म्यू नॉट पाई आर टू पावर 4 एल सिग्मा स्क्वायर अल्फा एंड दिस इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पहले एक आर को कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा एम जी माइनस एम अल्फा आर इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर क्यू एल सिग्मा स्क्वायर अल्फा प्लस एम आर अल्फा, ठीक है। सो फाइनली वी हैव अल्फा इक्वल टू, तो इस टर्म को भी इस तरफ लेके आते हैं और अल्फा हो जाएगा एम जी बाई स्मॉल एम इंटू आर प्लस
कैपिटल एम इंटू आर प्लस दिस इज म्यू नॉट पाई आर क्यू एल इंटू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एंड वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए इक्वल टू अल्फा और ये हो जाएगा एम जी डिवाइड बाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल इंटू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।